कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाली सीख। कर्मयोग ही ईश्वर की आराधना है। बिना किसी परिणाम का आशा किए निष्क्रिय कार्य करना ही जीवन है। भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ आस्था, सेवा और पूजा। प्रेम एक आकर्षण है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, पूर्ण सम्मान होता है। जीवन स्वयं के भीतर प्रतिभा की खोज है। इसे पाने का रास्ता समर्पित भक्ति और अटूट प्रेम से है। जो भीतर को जानता था, अपने अंदर की अच्छी और बुरी शक्तियों को जानता था, वह जीवन को जानता था। कभी कभी किसी को कर्तव्य के लिए अपनी प्यारी मातृभूमि का बलिदान देना पड़ता है। वृद्धि और विकास जीवन के लक्षण है। विकास का अर्थ है शरीर के बाहर आकार में वृद्धि। विकास संस्कृति द्वारा उत्पन्न मन का विकास है। कर्म कभी भी हल्का या महान नहीं होता। देखने वाले की रोशनी और महान दृष्टि से उसे वैसा ही देखा जाता है। बुद्धि ही मनुष्य का असली धन है। संस्कारों से परिष्कृत बुद्धि ही असली रत्न है, वही असली धन है। वही जीवन को आगे बढ़ाती है, वही उसका विकास करती है। गरीबी कोई दोष नहीं, बल्कि मन की गरीबी है दोष देना है। अहंकार, चाहे शक्ति हो, धन हो, सौंदर्य हो, मानव जीवन की शक्ति, ज्ञान, जो कुछ भी है बड़ा नुकसान करता है। एक कण भी जीवन के लिए कुछ है यह आगे नहीं बढ़ने देता। नताना अलंकार प्लस नर्तन करना गोप्तियाई। ज्ञान का अहंकार तो और भी बुरा है। कर्मयोग ही ईश्वर की आराधना है। बिना किसी पुरस्कार की आशा किए निस्वार्थ कर्म करना ही जीवन है। अवतार समाप्त है। महाभारत में कृष्ण अवतार के अंत का वर्णन है। इसमें ग्रहणों का खगोलीय अवलोकन शामिल है। तदनुसार कृष्ण का अवतार सी में समाप्त हो गया। SSHH 5525 या वर्ष पुराना। हे भरत, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं उस आत्मा की रचना करता हूँ जो अधर्म का उदय है। धर्मियों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने में सक्षम हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।